Hello, friends. There is a good news for all those school principals and owners who were waiting for CBSE to introduce and open its new portal Saras 6.0 for all the categories of affiliation. CBSE ने अपना सरस 6.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है और आपको मैं लेकर चलता हूँ CBSE की वेबसाइट पर ही। ये देखिए, ये CBSE की मेन वेबसाइट है cbse.gov.in। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो सरस की ये जो टैब है लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे, इस पे क्लिक करने पे यू कैन सी हेयर वेरी क्लियरली दैट सरस 6.0 पोर्टल हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। सरस 6.0 हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अब आपको करना क्या है, ये प्लीज़ प्रोसीड जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको गाइड करेगा सरस 6.0 का जो पोर्टल है उसके ऊपर। यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हैं। जो स्कूल्स न्यू एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सेकंड वाली टैब है इंडिपेंडेंट PSU न्यू स्कूल्स। और जो स्कूल्स एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं और एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन चाहते हैं या किसी भी और कैटेगरी की एफिलिएशन चाहते हैं, उनके लिए ये नीचे से दूसरी वाली टैब इंडिपेंडेंट PSU एग्जिस्टिंग स्कूल्स है। जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि CBSE इस सरस 6.0 में किन किन कैटेगरीज में अप्लाई करने की परमिशन दे रही है। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन। इसके लिए स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी एफिलिएशन 2026 तक है, क्योंकि उनको 25 में अप्लाई करना है और 26 से पहले पहले इसी ईयर में अप्रूवल लेना है एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन का। जो स्कूल्स अपग्रेडेशन करना चाहते हैं सेकेंडरी लेवल तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वाले स्कूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन सेक्शन इंक्रीज के लिए भी स्कूल सरस 6.0 में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के लिए अपने जो स्कूल का एफिलिएशन नंबर है उसके साथ लॉगिन करना पड़ेगा और सेम जो ओएसिस वाला आईडी पासवर्ड है उसके साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करेक्शन इन लैंड एरिया इन ओएसिस, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन ऑफ चेंज नेम ऑफ स्कूल, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी और ट्रस्ट और कंपनी टू अनदर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन, अगर कोई एफिलिएशन किसी की कैंसिल हो गई है तो रिस्टोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट एक सर्कुलर आया था CBSE का ब्रांच स्कूल खोलने के लिए, जिसको मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन भी किया था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ब्रांच स्कूल खोलना चाहते हैं अगर कोई स्कूल्स नर्सरी से लेकर 5वीं तक का, उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजर ऑफ द स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी कैटेगरीज हैं जिसके लिए एग्जिस्टिंग स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार हम देख लें कि न्यू स्कूल जो हैं उनके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो स्कूल्स पहली बार CBSE के साथ एफिलिएशन ले रहे हैं। इसके अलावा वो फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल या स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स ओनली द स्कूल्स हु आर ऑलरेडी एफिलिएटेड टू अनदर बोर्ड, ये कैटेगरी सिर्फ उनके लिए है जो बोर्ड एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच करना चाहते हैं और सेकेंडरी लेवल की एफिलिएशन लेना चाहते हैं। फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके लिए भी न्यू एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है और इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी CBSE स्विच ओवर की परमिशन देती है। स्कूल्स डायरेक्टली जो 12th तक के चल रहे हैं ऑलरेडी किसी दूसरे बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, वो भी चाहें तो स्विच ओवर कैटेगरी के अंडर फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन, चाहे फ्रेश एफिलिएशन के लिए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफिलिएटेड स्कूल्स, जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी कैटेगरीज इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अब अप्लाई कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ये एफिलिएशन का पोर्टल कब से लेकर कब तक खुला रहेगा। तो उसके लिए आई मस्ट से वी शुड वेट फॉर द प्रॉपर नोटिफिकेशन। कायदे से जो CBSE की प्रीवियस नोटिफिकेशन है, रीसेंट नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड,
वो जो 1-2 साल पहले की है उसके हिसाब से तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक पोर्टल ओपन होता है 3 महीनों के लिए। पिछले साल भी ऐसे ही पोर्टल ओपन हुआ था, बट उसके बाद में सीबीएसई ने एक्सटेंशन दे दी थी। पहले 1 महीने की, फिर 1 महीने की, इस तरह से 2 या 3 महीने की एक्सटेंशन मिली थी। तो ये पोर्टल जुलाई अगस्त तक ओपन रहा था। इस बार कब से कब पोर्टल ओपन होगा, किस तारीख से किस तारीख तक, कितनी दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, ये जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है सीबीएसई की, आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस। बट टिल दैट टाइम आई होप आप सबने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली होगी। जो कुछ भी सरस पोर्टल पर किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए, और आप चाहें तो अभी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सरस पोर्टल ओपन करके अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। May God help you with each and every difficulty which you might face during the process of affiliation. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या क्वेरीज हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज हुई तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ये लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा और उसे प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी मैं ऐसे सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।